हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं रॉक्स मतलब चट्टाने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा, बस आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखिए, इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े पहाड़ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। चारों ओर ऊंची ऊंची आपको रॉक्स मतलब चट्टाने दिख रही है। अब सोचिए कि ये रॉक्स आई कहाँ से? क्या ये हमेशा से यहीं पर थी या फिर धीरे धीरे समय के साथ बनी है? तो इसी थ्योरी को आज के सेशन में हम अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रॉक चट्टाने होती क्या है। जरा अपने आसपास देखो, आपके घर की दीवारें दिख रही होगी, आपको सड़क दिख रहा होगा, पहाड़, नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर दिख रहे होंगे। ये सभी रॉक से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। रॉक यानी चट्टान, अर्थ की सरफेस का वो हार्ड हिस्सा जो अलग अलग मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये मिनरल्स क्या? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो समझ लो। मिनरल्स रॉक्स के नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस हैं जो रॉक के अंदर पाए जाते हैं। ये कलर, टेक्सचर, हार्डनेस और शाइन में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायमंड सबसे हार्ड मिनरल है, क्वार्ट्ज कांच जैसा शाइनी, माइका जिसे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी क्या है? मिनरल्स हैं। यही सभी मिनरल्स चट्टानों में, रॉक में पाए जाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रॉक चट्टान एक बड़ा केक है तो मिनरल्स उसके अंदर के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं कि रॉक के बनने में किन किन एलिमेंट्स का योगदान होता है। तो हमारी धरती की जो रॉक्स है उसमें मेजर एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स कौन कौन है? ऑक्सीजन 46%, फिर आता है सिलिका 27%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5%। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी एलिमेंट्स हमको धरती की रॉक में देखने को मिलते हैं। अब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम सोचते हैं कि हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन अर्थ की रॉक में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं कि रॉक्स जो होती है क्या वो अलग अलग टाइप की होती है? तो बिल्कुल हाँ, 3 टाइप की रॉक्स होती है। पहला होती है इग्नियस रॉक्स, सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब ये क्या है, चलो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इग्नियस रॉक की बात करें जो कि धरती की सबसे पुरानी चट्टानें, पुरानी रॉक्स हैं। सोचिए एक ज्वालामुखी फूट रहा है और उसके अंदर से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। तो तेजी से लावा बाहर आ रहा है, लेकिन जब ये लावा ठंडा हो जाता है और सॉलिड बनता है तो बेसिकली यही इग्नियस रॉक्स होता है। क्या होता है? इग्नियस रॉक्स होता है। जब मैग्मा या फिर लावा ठंडा होकर हार्ड हो जाता है तो उसे ही इग्नियस रॉक कहते हैं। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये धरती की सबसे पहली चट्टानें होती है, रॉक्स होती हैं। इन चट्टानों में फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म, वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इन रॉक में लेयर्स नहीं पाई जाती हैं क्योंकि लावा जमकर एक ठोस चट्टान बना देता है। इग्नियस रॉक्स के अगर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें तो अपने आसपास देखिए, अपने घर में किचन में देखिए, आपने ग्रेनाइट यूज़ करा होगा, ग्रेनाइट का स्लेब होगा आपके वहाँ पर, या फिर बेसॉल्ट की काली चट्टानें जो समुद्र के किनारे स्थित होती है वो आपने देखी होगी। ये सभी क्या है? ये इग्नियस रॉक्स ही हैं। ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, गेब्रो, ये सभी इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार की इग्नियस रॉक जो कि बहुत ही मजबूत होती है, चमक होती है उसमें, इसलिए इसे किचन के स्लेब और इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है। बेसॉल्ट ये काली होती हैं और आमतौर पर समुद्र की जो तलहटी होती है, सी फ्लोर, वहाँ पर मिलती है। गेब्रो ये भारी और काली चट्टान होती है जिसका उपयोग सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। तो ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स को देखें। इग्नियस रॉक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। चलो समझते हैं। इग्नियस रॉक्स बनने की जगह के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखो, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को समझे तो सोचिए कि धरती के अंदर बहुत गहराई में मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। यहाँ पर कूलिंग टाइम ज़्यादा होता है, बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, इसीलिए इन रॉक्स का टेक्सचर मोटे दानेदार होता है। इन्हें प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट, बड़ी बड़ी इमारतों और किचन के स्लैब में इस्तेमाल होने वाली मजबूत चट्टान। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें तो अब इमेजिन करिए कि एक ज्वालामुखी फटा और लावा बाहर आ गया, लेकिन लावा हवा के संपर्क में आते ही तेजी से ठंडा हो गया। यहाँ पर कूलिंग टाइम बहुत कम है, छोटे क्रिस्टल्स
बनते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इन रॉक्स का टेक्सचर छोटे दानेदार होता है। इन्हें लावा रॉक्स या फिर वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेसाल्ट, समुद्र की तलहटी, सी फ्लोर और ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाली काली चट्टान, काली रॉक। आगे देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं इसके। सोचिए अगर हम किसी रॉक या चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिनरल्स देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स दिखेंगे जो हर चट्टान को अलग बनाते हैं। इसी आधार पर रॉक्स या फिर चट्टानों का एक और तरीका है जिससे इसे क्लासिफाइड किया जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सवाल आता है कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम चट्टानों को कैसे बांट सकते हैं। चलिए इसे भी बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, एसिडिक रॉक्स। अब इमेजिन करिए कि अगर किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा। यहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सिलिका एक मिनरल ही होता है, खनिज ही होता है, जो कि क्वार्ट्स और अलग अलग प्रकार की रॉक चट्टानों में पाया जाता है। ये ग्लास, सीमेंट और सिरेमिक बनाने में काम आता है। सिलिका जितना ज़्यादा होता है, चट्टान उतनी ही हल्की और कठोर होती है। अब वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगर किसी चट्टान में सिलिका बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? इसका लावा बहुत गाढ़ा होगा, जिससे यह जल्दी ठंडा नहीं होता है। इस तरह की रॉक्स का रंग हल्का होता है, लाइट कलर का होता है। इनमें क्वार्ट्स और फेल्डस्पार जैसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये आमतौर पर धरती के अंदर बनती है और बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट हो गया, सिल हो गया, डाइक हो गया, बेथोलिथ हो गया, जो गहराई में बनने वाली चट्टानें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कलाइन रॉक्स की, क्षारीय चट्टानें। तो आप सोचिए कि अगर किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा कम हो तो क्या होगा। इस तरीके की रॉक्स में निकल, कॉपर, लीड, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, गोल्ड, प्लेटिनम ये सभी पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है, ब्लैक या फिर डार्क होता है, और ये ज़्यादातर डीप अंडरग्राउंड में बनती है। इनसे काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि काली मिट्टी का फॉर्मेशन इनमें से किस रॉक्स के तहत होता है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एल्कलाइन रॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें इसकी तो बेसाल्ट हो गया, वॉल्केनिक रॉक्स हो गई, तो ये एल्कलाइन रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो अल्कलाइन रॉक्स है उसमें बहुत सारी हमको मेटल्स मतलब धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें निकल, कॉपर, गोल्ड ये सभी हम इससे प्राप्त करते हैं। किससे? अल्कलाइन रॉक्स से। और जो एसिटिक रॉक्स होती है उनका जो यूज़ होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन में होता है। मजबूत जो इमारतें बनाते हैं ना, वहाँ पर इसका यूज़ होता है, ग्रेनाइट। तो ये एक एसिटिक रॉक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को डिस्कस करते हैं इसके, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। ये क्या होती है इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों का ढेर तो देखा होगा। ये पत्थर धीरे धीरे पानी, हवा और समय के साथ मिलकर नई चट्टानें, नई रॉक्स में बदल जाते हैं। उन्हीं को बेसिकली क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो चट्टानें होती है, ये रॉक्स जो होती है, इग्नियस रॉक्स के टूटने और बहने और जमा होने से बनती है। इस पूरी प्रोसेस को डेन्यूडेशन कहते हैं, अनाच्छादन हिंदी में इसे बोला जाता है। बहुत डिफिकल्ट नाम है हिंदी में तो डेन्यूडेशन कहते हैं इसको। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो गया इसका? सबसे पहले इग्नियस रॉक्स जो है, आग्नेय चट्टानें, हवा, पानी और टेम्परेचर के प्रभाव से टूट जाती हैं। फिर छोटे छोटे टुकड़े नदी, झीलों और समुद्रों में बहते हुए इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे इन पर प्रेशर पड़ता है, लाखों सालों में ये नई चट्टानों में बदल जाते हैं। इन्हें ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानें जो होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनकी खासियत क्या होती है? तो ये फ्लेकी रॉक्स होती है, परतदार चट्टानें होती है, यानी इनमें लेयर्स बनी हुई होती हैं। ये सॉफ्ट होती है क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनमें फोसिल्स पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी पुराने जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अवशेष। इन रॉक्स से, चट्टानों से कोयला और पेट्रोलियम निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। कहाँ पर पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या आपको पता है? तो दिल्ली का लाल किला और आगरा का जो किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है। दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन बेसिन में कोयला पाया जाता है। वर्तमान में पूरी धरती की जो 70 से 75% चट्टानें वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें तो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर इसका एग्जाम्पल है। अभी हमने डिस्कस भी करा, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, ये सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। तो सैंडस्टोन का यूज जो होता है वो किले और इमारतें बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का शेल, नरम चट्टानें जिससे
ईंटें बनाई जाती हैं। लाइमस्टोन सीमेंट और चूना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं, बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, कोयला। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। कोयला जो है ना, ये भी एक प्रकार का चट्टान ही होता है। कभी आपको एकदम से अगर सुनने को मिले तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। इसके बाद हम अगले टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। तो अगर आप एक कोयले के टुकड़े को बहुत ज़्यादा तक गर्म करते हो और प्रेशर में रखें तो क्या होगा, तो वो बदल जाएगा हीरे में, डायमंड बन जाएगा उसका। यही जादू जो है रूपांतरित चट्टानें जो होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, उसमें होता है। जब इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है और केमिकल रिएक्शन का असर पड़ता है तो उनका मिनरल स्ट्रक्चर जो है और टेक्सचर जो है वो बदल जाता है। इस बदलाव, इस चेंज की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण कहा जाता है। नाम ही इसका यही है, रूपांतरित चट्टानें, जो मतलब चेंज हो गई है। इसका सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन समझें और हम तो पहले कोई भी पुरानी चट्टान, चाहे वो इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, गहरी धरती के अंदर हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर से उसका रूप बदल जाता है। धीरे धीरे वो एक नई मजबूत और चमकदार चट्टान में, रॉक में बदल जाती हैं। इसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक की खासियत क्या होती है कि इन रॉक्स में कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ऑर्गेनिक मैटर नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती हैं, सघन होती हैं, इसलिए इनका उपयोग इमारतों और मूर्तियों में किया जाता है। इन रॉक्स में कीमती खनिज जो होते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स, वो पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है मार्बल, संगमरमर। तो जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, उससे ये बनता है, जिसका उपयोग मूर्तियों और इमारतों में किया जाता है। सेकेंड हो गया क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन से बना हुआ होता है, बहुत हार्ड और चमकदार होता है। तीसरा हो गया ग्रेफाइट, इससे पेंसिल की नोक बनाई जाती हैं। चौथा हो गया ग्राइस, बहुत हार्ड रॉक जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। पांचवा हो गया डायमंड, हीरा, कोयले से बना सबसे मजबूत खनिज, मिनरल। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान से बना हुआ एक एग्जाम्पल है। जो हीरा होता है, डायमंड होता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस से ही बनता है। तो ये हमने रॉक्स के अलग अलग तीनों टाइप डिस्कस करे। इग्नियस रॉक्स डिस्कस करा, इसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स डिस्कस करा, फिर हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानों को डिस्कस किया। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम रॉक साइकिल को डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो कि एक पहाड़ की ऊंचाई से एक छोटा सा पत्थर टूटकर गिरता है। धीरे धीरे पानी, हवा और समय के साथ ये छोटे टुकड़े जमा होते हैं और एक नई चट्टान बना देते हैं। यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इसे ही रॉक साइकिल कहा जाता है। रॉक साइकिल क्या है? हमारी धरती की चट्टानें, रॉक्स स्थिर नहीं रहती हैं। समय के साथ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, एयर, केमिकल रिएक्शंस, इनके कारण से ये बदलती रहती हैं। इसी लगातार बदलाव की प्रोसेस को रॉक साइकिल कहा जाता है। रॉक साइकिल के अगर हम की स्टेजेस को डिस्कस करें, मतलब रॉक साइकिल एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टान लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहली स्टेप में मैग्मा ठंडा होना, कूलिंग ऑफ मैग्मा। जब धरती के अंदर जो गर्म मैग्मा होता है वो ठंडा होता है तो ये क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। इससे इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक्स बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट, बेसॉल्ट। सेकेंड स्टेप इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। अब समय के साथ पानी, हवा, तापमान, जो टेम्परेचर रहता है उसकी वजह से इग्नियस रॉक्स टूटने लगती हैं। छोटे छोटे टुकड़े, सेडिमेंट्स नदी में बहकर जमा होते हैं और दबाव से नई चट्टानें, नई रॉक्स बना देते हैं। इसे ही सेडिमेंटेशन, अवसादन कहते हैं। इससे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, जो बालू होती है ना, बालू रेत, वो जमा होकर नया पत्थर बना देती हैं। तीसरा स्टेप आता है हीट एंड प्रेशर। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट में आती हैं, तो उनका क्या होता है, मिनरल स्ट्रक्चर बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। इससे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। शेल जो होता है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया आपको? कोयला अत्यधिक दबाव, अत्यधिक प्रेशर और हीट से हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद चौथी स्टेप आती है एक्सट्रीम हीट एंड मेल्टिंग। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो रूपांतरित चट्टानें होती है, और अन्य चट्टानें जो होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है और एक्सट्रीम हीट में पिघलकर फिर से मैग्मा बन जाती हैं।
इस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना कहते हैं। और फिर यह मैग्मा ठंडा होकर नई आग्नेय चट्टान बना देता है, यानी एक कभी न खत्म होने वाली साइकिल चक्र चालू हो जाता है। तो ये चलता है रॉक साइकिल। समझ में आया आपको? इस तरीके से यह साइकिल का पहिया घूमता रहता है। रॉक साइकिल को ऐसे समझ सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स टूटकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स हाई प्रेशर टेम्परेचर से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो अत्यधिक और हीट एक्सट्रीम गर्मी से वापस से मैग्मा बन जाता है। मैग्मा ठंडा होकर फिर से वापस क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक में बदल जाता है। और यही रॉक साइकिल का पूरा सफर है। समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेजर माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया एंड देयर मिनरल्स को डिस्कस करते हैं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उनके खनिज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारत की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं जो है, माउंटेन रेंज जो है, उनमें भी अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिनसे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण मिनरल्स मिलते हैं। तो इन सभी माउंटेन रेंज को स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखो, अगर माउंटेन रेंज सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं तो वो चूना पत्थर, लाइमस्टोन और फॉसिल फ्यूल देने में सक्षम होती हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी। अगर माउंटेन रेंज इग्नियस रॉक से बनी हुई हैं, आग्नेय चट्टाने से मिलकर बनी है, तो वो लो अयस्क आयरन और कॉपर जैसे जो मेटल्स होती है वो प्रदान करती हैं। कुछ चट्टानें जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई थी, जो कि मार्बल, संगमरमर, ग्रेफाइट जैसी जो महत्वपूर्ण चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, उनका फॉर्मेशन करती हैं। भारत में बात करें तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। यहाँ से कॉपर, लेड, सीसा, जिंक, कोल जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये मेटल निर्माण, मेटल फॉर्मेशन और ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विंध्या रेंज की बात करें तो ये मुख्यतः सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं। यहाँ से सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, मार्बल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन ये सभी प्राप्त होते हैं। ये मिनरल सीमेंट उद्योग, निर्माण कार्यों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होते हैं। इसके बाद सतपुड़ा रेंज की बात करें तो यहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। भारत के ऊर्जा उत्पादन और स्टील निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये मुख्यतः बेसॉल्ट रॉक से बनी हुई हैं। यहाँ से आयरन और लो अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और गोल्ड मिलता है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भारत के लो और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा अहम सोर्स हैं वेस्टर्न घाट। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ से ग्रेनाइट, ग्राइस जैसी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ से बॉक्साइट, माइका और लाइमस्टोन प्राप्त होता है। भारत के एल्यूमिनियम उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईस्टर्न घाट। दक्कन प्लेट्यू की बात करें, दक्कन के पठार की, तो मुख्यतः ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। यहाँ पर आयरन और मैग्नीज और गोल्ड मिलता है। ये क्षेत्र ब्लैक सॉइल बेसॉल्टिक स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिनरल रिजर्व है। यहाँ से कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम ये सभी प्राप्त होता है। यहाँ का कोयला भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भारत की अलग अलग माउंटेन रेंज को हमने डिस्कस किया, जो कि किन किन रॉक से मिलकर बनी हुई और वहाँ से क्या क्या प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। भारत की जो माउंटेन रेंज है सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर मिनरल्स जो है, भरपूर मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। इन मिनरल्स का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, स्टील में किया जाता है, एल्यूमिनियम निर्माण में किया जाता है, सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं इन माउंटेन रेंज से। छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खनिज जो है, मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा है। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? सेडिमेंट्री रॉक्स, बी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने ध्यान से टॉपिक को समझा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लगेंगे कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट अगर टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको टफ लगेगी। सेकंड क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रॉक से संबंधित है। पृथ्वी की पहली बनी हुई चट्टानें कौन सी हैं? तो वो है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक नहीं है? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसॉल्ट, बलुआ पत्थर। देखो सैंडस्टोन तो हो ही नहीं सकती ना, डी आंसर। नेक्स्ट है, संगमरमर मार्बल किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है? तो लाइमस्टोन के। कौन सी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं? इग्नियस रॉक्स। कोल किस प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है।
भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं इसको। देखो, हीरा जो है ना, ये इग्नियस रॉक्स जो होती है, आग्नेय चट्टानें, उसमें पाया जाता है। अब हमने तो पढ़ा कि सर ये तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाया जाता है, तो पाया जाता है लेकिन बहुत ही दुर्लभ कंडीशन में, बहुत ही कम कंडीशन में। बेसिकली ये इग्नियस रॉक्स में ही पाया जाता है। डायमंड का जो, हीरे का जो फॉर्मेशन होता है, वो कार्बन का जब एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बदलाव होता है तो डायमंड बन जाता है वो। ये जो प्रोसेस होती है, ये धरती की गहरी सतह 150 से लगभग 200 किलोमीटर में होती है। इसीलिए हीरा जो है मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों, इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। बहुत ही दुर्लभ कंडीशन में कार्बन रिच मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि ग्रेफाइट बनी चट्टानों में अत्यधिक हीट और प्रेशर के कारण डायमंड बन सकता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक की सूची में भी ये हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन वास्तव में ये इग्नियस रॉक्स का ही एक प्रमुख खनिज है, मिनरल है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। आई होप आपने भी बड़ी आसानी से फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा। कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में। अच्छे से आप टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, लगातार टेस्ट लगाते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।